दर्जनों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा अगर यह बिल पास कर दिया जाता है तो सभी शक्तियां दिल्ली के एलजी के पास होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उन्हीं की मेहरबानी पर होगा। वर्तमान में केंद्र की सरकार निरंकुश तानाशाह की तरह से रवैया कर रही है, दिखा रही है। इस सरकार ने एक बात मान ली है कि देश में लोकतंत्र को नहीं रहने देंगे। पहले किसानों के मामले में, अब दिल्ली में काम अच्छा करती हुई सरकार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए स्कूल अच्छे नहीं लग रहे हैं देश में, संविधान की व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है। आज बड़ा खेद के संग यहाँ ये एक बात और बता रहा हूँ, अभी की सूचना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पोस्टर को फाड़ा गया है बाह क्षेत्र में। ऐसे काम अच्छे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सिद्धांतों को मानने वाली दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, उसके क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को बाधित करने के लिए षड्यंत्र के तहत एक कानून लाया जा रहा है कि सारा काम जो लोकतंत्र में, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी सहमति दे चुका है, और उस सब के बावजूद ये गंदी तरीके से अपने मानसिकता को खराब करते हुए यहाँ पर जिस प्रकार का षड्यंत्र करा गया और केंद्र के द्वारा दिल्ली की सरकार को बांधने का प्रयास करा गया है। केंद्र सरकार पर आम आदमी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार और एमसीडी उपचुनाव में भाजपा को 0 सीट मिली है और आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है उससे परेशान केंद्र सरकार दिल्ली में षड्यंत्र रच रही है और चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसलों को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने में लगी हुई है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। इससे महामहिम जी आप भी देखें, पिछली पंचवर्षीय में दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकार छीन लिया केंद्र सरकार ने, और आज चोरी छुपे फिर एक बिल पास करके ला रहे हैं कि सारे अधिकार मुख्यमंत्री के एलजी को सौंपने जा रहे हैं। यानी जो भी कार्य होगा एलजी के थ्रू होगा। फिर मुख्यमंत्री चुनने का उस जनता का क्या मतलब रहा। उन्होंने एक मुख्यमंत्री लोकतंत्र की व्यवस्था में चुना है, ईमानदारी के बल पर मुख्यमंत्री दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हैं। अभी कई ऐसी जनता के हित की योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं, उनको देख करके बौखला गए, बढ़ते हुए जनाधार को देख के बौखला गए। अभी सूरत में हम 27 सीट जीते हैं, अभी एमसीडी में 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसमें से हम 4 जीते हैं, इनकी आई है 0। इसलिए इनको जो परेशानी हो रही है आम आदमी पार्टी से हो रही है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है वह साफ साफ इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए यशपाल सिंह की रिपोर्ट।